भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कोशिशों के बाद कतर ने कथित जासूसी के आरोप में दोहा में हिरासत में लिए गए 8 पूर्व नौसेना दिग्गजों को रिहा कर दिया है। 8 पूर्व नौसेना अधिकारी कैद से निकलकर 12 फरवरी को अपने देश अपने घर वापस लौट आए। स्वदेश लौटे पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारियों में से एक सौरभ वशिष्ठ और उनके परिजनों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिन्हें सुनकर समझा जा सकता है कि वे सरकार के कितने शुक्रगुजार हैं। वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। लास्ट 17 months, every month we were hoping कि when we will be back home with the family. So difficult to describe in words, as I mentioned, and endless joy and endless gratitude to all the people responsible for us to be back with our families. सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ बिना देश की सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं था, एंड स्पेशली अगर हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता इसमें, और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो रहा है, जो पर्सनल इंटरेक्शन किया है उन्होंने कतर के अमीर के साथ, ये चीज़ नहीं हो पा सकती। तो ये चीज़ होने के लिए पूरा क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री जी और इंडियन गवर्नमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी, उनको मेरी तरफ से दिया जाएगा कि उनके कारण मैं आज ये जो दिन देख पा रहा हूँ, पूरा श्रेय उनको दिया जाता है। We don't have words to explain, वो शब्द में बोल नहीं सकते हैं, बट यस ऐसे लग रहा था कि नाइटमेयर जो 30th August 2022 को शुरू हुआ है, फाइनली वी गॉट अप टू अ न्यू डे, सो वी थैंकफुल फॉर द न्यू लीज ऑफ लाइफ। मैम, आपकी तरह 8 फैमिली भी इंतज़ार कर रही थी जी, सबकी तरफ से आप गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वी वांट टू थैंक द गवर्नमेंट फॉर द सिंसियर एफर्ट्स एंड रियली दे स्टूड बाय ऑल ऑफ अस, एंड ये छोटी बात नहीं है। वी ऑलवेज थॉट वी आर 8 in a billion people, but they showed us that every person out of the billion is very important. अपने बेटे सौरभ वशिष्ठ को वापस देख पाएंगे भी या नहीं, इस पर संशय था, जो आखिरकार उनकी वापसी के साथ खत्म हो गया। जाहिर है ये पल उनके माता पिता के लिए काफी भावुक कर देने वाला था। उनकी वापसी पर उनका परिवार अभिभूत था। पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर का शुक्रिया अदा कर रहा है। कल वापस आ गए, भव्य स्वागत उनका आपकी तरफ से किया गया। सर, क्या कुछ आश्वासन आपको विदेश मंत्रालय ने दिया था और कहीं ना कहीं वो पूरा हुआ है? बहुत विश्वास दिलाया जब भी हम उनसे मिलते थे, और हमेशा वही कहते थे कि हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी कि बच्चों को 8 के 8 को हम विदेश से लेके आएंगे, सही सलामत लेके आएंगे। आप हमारे पे विश्वास कीजिए, और बाकी हम जितने अल्टरनेटिव्स होंगे, जितने मेथड्स होंगे, विल फॉलो एंड बी एश्योर्ड दे विल कम होम। और आज हम इतने खुश हैं कि आज उन्हीं की बदौलत हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और मिस्टर डोभाल का कितना थैंकफुल हैं कि उनकी एफर्ट से, उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से ये सब हो पाया। और आज हमारा बेटा और बाकी भी बेटे जो हैं अपने अपने माओ के, तो वो सब आप वापस अपने अपने घर आए हैं। तो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, थैंक टू आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर, जिनसे हमारा कांटेक्ट रहता था, और वो इतनी एफर्ट्स लिए कि हम उनका ज़िंदगी भर हम उनको ये भूल नहीं सकते। सर, जयशंकर जी से जब आप मिले तो उन्होंने आपसे वादा किया था, आपके परिवार से वादा बिल्कुल किया था, पूरा हुआ है? कहीं मोर देन 100%, मोर देन 200% पूरा हुआ। लेकिन हम उनको जो उन्होंने किया हमारे लिए, और बाकी हमारे जितने साथी थे हमारे बच्चों के, सबको वो वापस लेके आए, सही सलामत लेके आए। और ये एक करिश्मा हो गया जो कभी हम पुराने ज़माने कहानियों में सुनते थे कि उन्होंने किस तरह से वो लेके आ गए। और हम तो वही कहते हैं, वो एक हनुमान जी का रूप रहे, और अपने कंधों पे उठा के कहाँ से लेके आ गए हमें भी पता नहीं चला, लोगों को भी पता नहीं चला, और जब लैंड कर गए तब पता चला कि उनकी एफर्ट्स रंग लाई है।